चेयरमैन पीसीबी मोहसिन रजा नकवी साहब की तरफ से होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलतवी क्यों हुई? मैं हूं राबिया फयाज और मेरे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट मोहम्मद फयाज। जी मोहम्मद फयाज, आप बताएं असल मामला क्या है, क्यों मुलतवी हुई? जब एक दफ़ा कह दिया गया था कि पीसीबी के चेयरमैन ने कॉन्फ्रेंस करनी है और ये भी सुनने में आया था कि नजम सेठी और रमीज़ राजा को भी इस कॉन्फ्रेंस में मदऊ किया गया है, मुशावरत के लिए बुलाया गया है, तो आखिर असल क्या कहानी बनी? जी बिल्कुल राबिया, ये बहुत बड़ा एक कह लेंगे सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंडिंग टॉपिक रहा है और ये 3 से 4 घंटे इंतहाई मुश्किल सूरत हाल रही है। फैसले पीसीबी ने जो लिए, ओवरऑल आईसीसी की तरफ से रिएक्शन था, बीसीसीआई जो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है और उसके साथ साथ एक वर्ल्ड क्रिकेट के जो टोटल जो सिनेरियो था वो एक तरफा कह लें कि रुख सा गया था कि अब होने क्या जा रहा है क्रिकेट की तारीख में। और इस तरह के लविंग जो क्रिकेटिंग लविंग कंट्रीज़ हैं उनमें ये इस तरह का मामला हो रहा है कि किसी भी बड़े इवेंट का बाइकाट किया जा रहा है। और साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में असल में जो ज़ाहिरन ये लग रहा था कि पाकिस्तान इसका बाकायदा तौर पे बाइकआउट करने लगा है और साथ में पाकिस्तान टीम जो है वे विदड्रॉ करने लगी है इस इवेंट से। और आगे के बारे में भी लाए हमल जो था तो इनमें सोचा हुआ था और उस मामले में जो आपने अपने सवाल में ही बता दिया कि नजम सेठी और रमीज़ राजा को, क्योंकि आपको पता है कि नजम सेठी भी काफ़ी अर्सा चेयरमैन पीसीबी रहे हैं और साथ में रमीज़ राजा की बात की जाए तो वो भी पाकिस्तान नेशनल टीम का हिस्सा भी रहे हैं और दूसरी सबसे बड़ी बात वो चेयरमैन पीसीबी भी रहे हैं और काफ़ी सारे मामला हैं, उनकी भी काफ़ी ज़्यादा ग्रिप है। तो इन सारे मामला के लिए दोनों को जब बुलाया गया तो असल में मामला ये इतना गंभीर हो गया था कि इसकी गुत्थी सुलझ नहीं रही थी, क्योंकि आईसीसी को दूसरा लेटर भी लिखा गया था, तब भी कोई कह लें कि सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिल रहा था, जिस वजह से पाकिस्तान इस नहज पे पहुंच गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करता और सारी चीज़ें सामने रखता मीडिया के सामने कि असल में मामला हुआ क्या है और पेशरफ्त क्या हुई है। 3 दिनों के से जो चीज़ें चल रही थी वो कहाँ तक पहुँची हैं और आईसीसी ने इसके ऊपर क्या स्टैंड लिया है या लेने जा रही है या इसके ऊपर ना लेने का फ़ैसला किया है। टोटल सूरत हाल से आगाह करना था, लेकिन एट दी एंड ये हुआ कि जो आमिर मीर हैं उन्होंने शॉर्ट एक अपना पैगाम दिया था जिसमें उन्होंने इसका ऐलान भी किया कि कुछ देर के बाद चेयरमैन पीसीबी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें वाज़ेह तौर पे बताएंगे कि असल मामला क्या है और क्यों इस जो कह लें कि 3-4 दिनों से जो खिचड़ी बन रही थी पक रही थी पाकिस्तान का जो कह लें कि मुकदमा है वो कहाँ तक पहुँचा है। तो उसके बाद चंद लम्हों के बाद घंटे डेढ़ तकरीबन के बाद सारी गुत्थी सुलझ गई और अभी तक भी अब हम यही लोगों के जहन में है कि आखिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में करने क्या जा रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे भाई कुछ नहीं करने जा रहे थे, जस्ट ये था कि जो आप पहले दिन से सुन रहे थे पाकिस्तान क्लियर स्टांस के ऊपर खड़ा था और क्लियरली यही अनाउंस करने लगा था कि हम विदड्रॉ करने लगे हैं एशिया कप से। अगर आप इस एक तो जो रेफरी हैं एंडी पाइक्राफ्ट उनके खिलाफ आप क्यों एक कह लें कि एक तरफा डिसीजन पे मुत्तफिक हुए हैं और उसके लिए गैर जानिबदाराना आप क्यों नहीं इंक्वायरी करते, उसके ऊपर आईसीसी को मजबूर किया गया था और आईसीसी भी इसके ऊपर मुत्तफिक होने के करीब होती थी, क्योंकि आपको पता है कि अजारादारी भी काफ़ी ज़्यादा इंडिया की है आईसीसी में और साथ ज़रा इतने ज़्यादा उनकी तरफ से स्पॉन्सर भी आते हैं, काफ़ी ज़्यादा पैसा भी उनकी तरफ से आता है। तो आईसीसी भी किसी हद तक आके मजबूर हो गई, लेकिन एट दी एंड आईसीसी को फिर घुटने टेकने पड़े, पाकिस्तान को सेटिस्फाई करना पड़ा और आईसीसी को जो तसल्ली बख्श पाकिस्तान की तरफ से फिर यही एक जेस्चर किया है कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते और जो हमारी चीज़ें हैं जो हमारे मुतालबात हैं उनको आप माने। तो आईसीसी ने फिर गो अहेड किया होगा तो तब जाके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह कैंसिल हुई है, क्योंकि आपको पता है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस जस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस का ही कहना जो इंडियन ब्रॉडकास्टर हैं, क्योंकि आपको पता है किसी भी चैनल ने अगर उस मैच को दिखाना हो, किसी भी मैच को दिखाना हो तो उसके लिए करोड़ों अरबों रुपए वो पे करते हैं, तब जाके उनको राइट्स मिलते हैं। तो बहुत ज़्यादा ये एक गंभीर सूरत हाल हो गई थी उन इन्वेस्टर के लिए जो इस एशिया कप पे इन्वेस्ट कर चुके थे, तो उनका जितना लॉस होना था वो फिर एक नाकाबिले कह लें कि तलाफी
इंडियन गवर्नमेंट फिर कहाँ से वो करती, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है 6-0 की शिकस्त खाई हुई है, बुखलाहट का शिकार है। गोदी जो मोदी मीडिया है वो गोदी मीडिया बना हुआ है, रियल जो स्टोरी होती है या रियल जो एक न्यूज़ है उसके ऊपर नहीं जाते, बस इधर उधर की उड़न उड़ाइयाँ खेलते हैं। इसकी वजह से आपने देखा है कि सोशल मीडिया पे इंडियंस जो क्रिकेटर फ़ैन हैं वही पाकिस्तानी न्यूज़ के ऊपर देख के उनको पता चलता है कि असल में रियलिटी है क्या, क्योंकि जब वो इंडियंस न्यूज़ को देखते हैं तो उनको समझ नहीं आती कि ये तो सरासर पाकिस्तान हमारे साथ जातीगर है। जब पाकिस्तान से आके न्यूज़ सुनते हैं तो उनको फेयर एनालिसिस करने का मौका मिलता है, जिसके बाद इंडियंस के जो कमेंट आते हैं वो आप देख सकते हैं कि उसके बाद वो उनके कमेंट भी बता रहे होते हैं कि इधर से ही उनको सच्ची खबर मिली है। तो ये टोटल जो सूरत हाल थी वो यही थी कि ICC ने पाकिस्तान को सेटिस्फाई किया है कि वो इंक्वायरी भी करेंगे, और साथ में इंडियंस की तरफ से जो ये जेस्चर दिया गया है ये एक अच्छा साइन नहीं है क्रिकेट के लिए, इस ICC के लिए, और ओवरऑल एक पाकिस्तान और इंडिया के फर्दर जो मैचेस या फर्दर जो बड़े इवेंटों में मुकाबले हैं उनके लिए अच्छा नहीं है। तो लिहाजा ICC ने इसके ऊपर पाकिस्तान को मुतमईन किया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने इस जो चेयरमैन PCB मोहसिन रज़ा नकवी साहब की तरफ से होने जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो कैंसिल हुई। जी बिल्कुल, ये आपने तफसीली इसका जवाब दिया है। ये तो थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुतालिक ताज़ा तरीन अपडेट। मिलते हैं क्रिकेट की नेक्स्ट डेवलपमेंट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह के बाद।